ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः। गुप्त नवरात्रि की चौथी महादेवी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी ही हैं। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है कि उनके सुंदर 3 नेत्र हैं, 4 भुजाएं हैं। कहा जाता है कि त्रिदेवों को अपने पैरों की नख पर संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन माँ भुवनेश्वरी ने ही कराए थे। माँ भुवनेश्वरी को योग माया, महामाया आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ माँ भुवनेश्वरी भगवान विष्णु की बहन है और भगवान शिव की सखी। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। भगवान विष्णु ने जब अपने 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, तब माँ भुवनेश्वरी भी भगवान श्री कृष्ण के साथ सुभद्रा के स्वरूप में अवतरित हुईं और उन्होंने न केवल अपने पुत्र को उच्च शिक्षा और संस्कार दिए, बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी उच्च शिक्षा व संस्कार दिए थे। चलिए माँ भुवनेश्वरी के चरणों को नमन करते हुए उनकी कथा का श्रवण करते हैं। तो एक समय की बात है, मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य थे जो कि ब्रह्मा जी पर आक्रमण करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि का आवाहन किया तो भगवान श्री हरि मधुकैटभ के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध निरंतर 3000 वर्षों तक चलता रहा। अब समय वो आ गया था जब भगवान विष्णु भी थकने लगे थे। तब उन्होंने मन ही मन योग माया का आवाहन किया और उनसे कहा कि हे योग माया, मधुकैटभ को अपने मोह पाश में बांधिए जिससे कि मैं उनका वध कर सकूं। और वही हुआ। माँ योग माया ने अपनी योग माया से मधुकैटभ को मोहित कर दिया और उसके बाद मधुकैटभ भगवान विष्णु से कुछ ऐसे वचन बोलने लगे कि हे विष्णु, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम त्रिदेव सदैव हमें वरदान देते हो, किंतु आज हम मधुकैटभ तुम्हें ये अवसर देते हैं कि तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। भगवान विष्णु ने परिस्थिति का लाभ उठाते हुए मधुकैटभ से कहा कि इस समय तो मेरी केवल एक ही इच्छा है कि तुम दोनों का वध मेरे ही हाथों हो। मधुकैटभ इतना सुनते भी ना समझे और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हमारी मृत्यु उसी जगह हो जहाँ हमें चारों ओर जल ही जल नजर आए। इतना सुनते ही श्री हरि ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया और मधुकैटभ को अपने हाथों से उठाकर अपनी जंघा पर लिटाया, जहाँ से मधुकैटभ को जल ही जल नजर आ रहा था, और उसके बाद अपने सुदर्शन से दोनों का उद्धार किया। तो जिस प्रकार से महामाया भुवनेश्वरी देवी भगवान विष्णु के अंग संग बहन स्वरूप में रहती हैं, उसी प्रकार वे अपने भक्तों के भी अंग संग रहें, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। तो चलिए मेरे साथ माँ भुवनेश्वरी का जयकारा लगाइए। तो बोलो भुवनेश्वरी मात की जय।